कितनी तड़कती फड़कती धूप है बाहर, आप देख लीजिए नज़ारा। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब होली ख़त्म हुई नहीं कि समर सीज़न जो है फुल ऑन आ चुका है। मैंने अभी ये पर्दे अभी नीचे नहीं किए, मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे डस्टिंग वगैरह की थी, थोड़ा सा धूप आने के लिए देती हूँ। वैसे भी नीव नीचे खेलने के लिए गया हुआ है। जब बाहर इतनी धूप हो ना तड़कती भड़कती, तो सारे बच्चे खेलते हैं क्लब हाउस में, क्योंकि इनकी मंडली का ना टाइम सेट है, सुबह भी आना है शाम को भी आना है, तो वहीं पे खेल लेते हैं, तो कोई दिक्कत वैसे होती नहीं है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि इतनी गर्मी आ गई है, हर बार ना समर सीजन में व्लॉगर्स को एक दिक्कत आती है। आई गेस ये हर एक व्लॉगर के लाइफ में प्रॉब्लम होती होगी, और वो ये है कि हम लोग फैन ऑफ करके व्लॉग करते हैं ताकि ऑडियो क्वालिटी अच्छा है। और जब आप फैन ऑफ करके बैठते हो, माय गॉड इतनी गर्मी लगती है। कई बार होता है ना कुछ लंबा डिस्कशन कर रहे हो या फिर कुछ ज्यादा टेक्स हो गए तो बहुत गर्मी लगती है। अभी सिट डाउन वीडियो तो है नहीं कि एक रूम में एसी ऑन किया, बैठे और ना वीडियो बना लिया। तो जब भी मेरा दिमाग ना मेरे दोनों ही प्रोफेशन के बारे में मुझे ही नेगेटिव चीजें हाईलाइट करने लगता है। आपका दिमाग आपको कई बार नेगेटिव चीजें हाईलाइट करता है, और अगर आप उसकी सुन लोगे तो 10 और नेगेटिव चीज बता देगा। तो जैसे ही कुछ नेगेटिव हाईलाइट करता है ना, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं काउंटर क्वेश्चन कुछ ऐसा कर दूं कि मेरा दिमाग जो है वो शांत हो जाए। जो राहु प्रवृत्ति चल रही है दिमाग के अंदर में, वो राहु प्रवृत्ति शांत हो जाए और आपको सब कुछ अच्छा दिखने लगे। तो जैसे ही कुछ भी नेगेटिव हाईलाइट करेगा तो मैं काउंटर क्वेश्चन क्या करती हूँ, जैसे गर्मी की बात हुई, कितनी गर्मी लग रही है, इतना टेक लेना पड़ रहा है, फैन नहीं चला पा रहे, ओ माई गॉड, तुरंत मैं ये दिमाग में लाती हूँ। पर उनका क्या, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं समर सीजन में तड़कती धूप में, बहुत लोग हैं जो कुछ वेंडर्स हैं जो बाहर रहते हैं, कितने लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कितने लोगों को गर्मी हो रही है, वो भी तो अपने काम करने के लिए बाहर गए हैं ना, उनके पास तो कोई एस्केपिज्म नहीं है। मैं तो फिर भी मानती हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा जो भी काम है वो घर से हो जाता है। माना 10-15 मिनट के लिए फैन ऑफ है, पर फिर तो ऑन कर सकते हैं ना, घर के कंफर्ट से ही कर सकती हूँ। तो जितने पॉजिटिव फिर मेरे काम को लेके मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है, वो मैं दोहराना शुरू करती हूँ। जब आप वो दोहराना शुरू करोगे तो अपने आप आपका दिमाग जो नेगेटिव बोल रहा है वो शांत हो जाएगा। 10-15 मिनट में नीव नीचे से खेल के आएगा, तब तक मेक श्योर करना है मुझे कि गीजर ऑन हो जाए, उसके कपड़े निकल जाए, क्योंकि जैसे ही आएगा नहाएगा। नीव का रनिंग नोज बिल्कुल भी नहीं है, तो जो भी है वो ड्राई कफ है। तो डॉक्टर को मैंने पूछा था कि क्या नहाना वाना जो वो है वो कंटिन्यू रखूं, क्योंकि ये खेलता है एनिमल्स के साथ में, पर मैं नहलाती नहीं हूँ प्रॉपर। तो नहला दूं, तो उन्होंने कहा कुछ दिक्कत नहीं है, ड्राई कफ है, इससे कुछ होगा नहीं, आप नहलाओ, इतनी गर्मी है कोई दिक्कत नहीं। तो उसका तो नहलाना जो है वो मैंने कंटिन्यू कर दिया फिर से। वरना अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं क्या कर रही थी, सिर्फ वो एनिमल से खेलेगा, फिर उसको ऐसे हम लोग वाइप करके बाहर निकाल देंगे। पर अभी 2 दिन से नहा रहा है। पर मेरी नैनी को हो गया है सर्दी बहुत ज्यादा, और हो गई है खांसी। तो मैंने उनको बोला है आप मत नहलाओ 2-3 दिन के लिए, मैं कर देती हूँ, वरना आपको बढ़ जाएगा, बुखार वगैरह आ जाएगा। बेचारी का घर पे भी काम रहता है, 2 बच्चे हैं, यहाँ पे भी काम करती है, तो कैसे मैनेज होगा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बड़ा अच्छा एक ऑप्शन बताया है कि अगर नीव रो रहा है ना कपड़े पहनने में, तो शोना आप उसको ना 3-4 कपड़ों का ऑप्शन दे दो कि नीव तुम्हें कौन सा पहनना है चूज करो, इससे क्या होगा वो शायद नहीं रोएगा। तो अभी मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, रो तो फिर भी रहा है, पर क्या पता ट्राई करते करते फाइनली उसको ये गेम अच्छा लग जाए कि वो खुद से सिलेक्ट कर रहा है। तो इसलिए देखिए मैंने 4 यहाँ पे टी शर्ट्स रख दिए, नहाने के बाद में वो खुद सिलेक्ट करेगा कौन सा पहनना है, वही वाला उसको पहनाऊंगी। नीव को शावर दिलवाने के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज करने जा रही हूँ सोचा आपसे भी शेयर करूँ। अगर आपके घर में भी छोटे बेबीज है ना, तो आज ही परचेस कर लीजिए मामा अर्थ का ये देखिए मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश। ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, और ब्रांड मामा अर्थ कितना अच्छा है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। मामा अर्थ पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए आपसे भी कई बार इनके प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। इनके सारे ही प्रोडक्ट जो होते हैं वो केमिकल एंड टॉक्सिन्स फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये लोग बनाते हैं प्रोडक्ट। तो आप अपने बेबी के लिए अगर कुछ भी यहाँ से ले रहे हैं ना, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस, और ये गुडनेस सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स में ही नहीं होते हैं, इनके वैल्यू सिस्टम में भी गुडनेस है, और इसीलिए ब्रांड मुझे अच्छा लगता है। मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश सबसे बेस्ट 2-in-1 बॉडी वॉश और शैम्पू है। ये बना है टीयर फ्री फॉर्मूला से। इसमें है मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश एंड शैम्पू फॉर्मूला जो जेंटली क्लीन करता है बेबी के स्कैल्प और बॉडी को। ये मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी टॉक्सिन यूज नहीं किया गया है। इसमें है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मिल्क, ओट्स और कैलेंडुला, जो बेबी के स्किन के लिए है बहुत जेंटल। ये बेबी के स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड जेंटली क्लीन करते हैं। मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश देता है मॉइस्चराइजिंग बाथ एंड लीव्स नो ड्राइनेस पोस्ट बाथ, विच मेक्स बेदिंग एक्सपीरियंस फन फॉर बेबी एंड द पेरेंट। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, आप एक बार इसे ट्राई करके देखना, एंड मामा अर्थ ऑलवेज लिसन्स टू यू। आपके सजेशंस के बेसिस पे इन्होंने अपने आनियन शैम्पू को इम्प्रूव किया है। ये हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च एंड फीडबैक। अगर आपको भी लेना है मामा अर्थ का ये मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरा कूपन कोड शोना
2025 जरूर अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इसे ले रहे हैं मामाअर्थ की वेबसाइट से या ऐप से। वैसे आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स नाइका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे भी मिल जाते हैं एंड आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल जाएंगे। तो कभी भी आपको मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट स्टोर में दिखे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कौन आ गया नाई नाई करके? नींबू दिखा क्या पहना? फाइनली नींबू ने ये वाला सिलेक्ट किया है भाई, बहुत अच्छा। पकड़ो 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 पकड़ो, अरे नींबू को पकड़ो, नींबू को पकड़ो, नींबू को पकड़ो, अरे नींबू को पकड़ो, पकड़ लिया, नींबू को पकड़ लिया। नींबू का क्या है टी शर्ट में? भू बना हुआ है, तो बहुत सुंदर टी शर्ट है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नींबू को पकड़ो, नींबू को पकड़ो। नींबू को नहलाने में मेरी क्या हालत हुई देखिए, पूरे मेरे कपड़े भीग गए तो मैंने चेंज कर लिया। एक्चुअली मुझे प्रॉपर कुछ पहनना पड़ेगा, अभी फटाफट बस एक नाइटी डाल लिया। सुबह मैंने शार ले लिया था, ये गलती कर दी थी, मुझे नीव के साथ बाद में ही शार लेना चाहिए था। एनीवेज फटाफट मैं आई हूँ नीव का खाना निकालने के लिए, तो खिचड़ी खाएगा। नहाने के बाद ना बच्चों को भूख बहुत लग जाती है, तो 10-15 मिनट के लिए खेलेगा धूप में, थोड़ा सा बाल ट्राई करेंगे बालकनी में सूख जाए, उसके बाद में उसको फटाफट खाना खिलाना है। खाना अगर नहीं खिलाया नहाने के बाद तो क्रैंकी हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत हो रहा है। तो ये एक अच्छा सा सिस्टम बैठा हुआ है कि अपना खेल करके आएगा, उसके कुछ देर के बाद में नहाएगा, उसके बाद खाना खाएगा। वैसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस प्रोसेस को डिले करते थे जब वो केला खाता था, मतलब जब खांसी सर्दी नहीं थी उसको उतनी, तो उसका था रूटीन कि खेल के आएगा, पहले 2 केला खा लेगा आराम से, छोटा छोटा केला, बड़ा वाला नहीं। फिर कुछ देर खेलेगा खेलेगा खेलेगा, उसके बाद में फिर जाकर के शार लेगा, फिर तो उसे लेट लंच करेगा, फिर लंच करते ही सो जाएगा। तो अभी वो केला वाला स्किप होके रखा है, कोई फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ अभी, तो भूख जल्दी लग जाती है, तो जल्दी शार करवा के जल्दी लंच करवाते हैं। फिर लंच के बाद से आधा घंटा खेलता है खेलता है खेलता है, फिर जाके सोता है। थोड़ा बहुत जो है रूटीन चेंज करना पड़ेगा, पर तबियत ठीक हो जाएगी तो वो बनाना वाला स्टार्ट करेंगे। बनाना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि उससे वेट गेन तो होता ही होता है, पेट भी फुल हो जाता है और उसमें से आपको ताकत भी मिलता है। ये देखिए क्या आया मेरे किचन में, इस सीजन का पहला कटहल। इसकी सब्जी बहुत जल्दी बनवाऊंगी। मुझे ना वो चॉप्ड वाले कटहल चाहिए थे, वो ईजी होता है ना बनाना, पर वो मिला नहीं, तो मैंने ये पूरा ले लिया है। होपफुली मेरी कुक इसको कट करके बना पाए, साइज भी एकदम परफेक्ट है। ये जो है ना, ये ट्री है, ठीक है। फिर ये देखो काइट, काइट उड़ाता है, नींबू काइट उड़ाता है, कैसे उड़ाता है? हाँ ऐसे ऐसे देखो, काइट 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 है ना। फिर और क्या है, और क्या है? देखो यहाँ पे कोकोनट है, कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री है ना। ये सीगल, सीगल बर्ड याद है? सीगल है ना, सीगल, सीगल। हाँ फिर और क्या है यहाँ पे? हाँ सांता क्लॉज का स्लेज है, dashing through the snow on a one horse open sledge. Twinkle little star, how I wonder. ये हो गया नीव का खिचड़ी थोड़ा ठंडा। इसमें डाला है गाजर और एक आलू, साथ में 1 चम्मच घी। नेल्स कट करने के बाद देखिए अंगद नीव के साथ ही सो गया। 1-1.5 घंटा के लिए कोई मीटिंग नहीं है, तो देखिए वहीं पे सो गया। कितने अच्छे से दोनों साथ में, देखिए सर पे हाथ रख के सो रहा है नीवू की अंगद। मैं किस तरह की माँ बनूंगी वो मुझे आइडिया था, आप अपने आप को अच्छे से जानते हो तो आपको तो पता ही है, लेकिन अंगद एज ए फादर कैसा रहेगा ना, ये मुझे पता नहीं था। क्योंकि अंगद ना उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, कम बोलता है, फील चीजों को कर लेगा पर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये उसका नेचर है, ये उसकी पर्सनैलिटी है। तो एज अ फादर वो कैसा रहेगा ना, वो मुझे पता नहीं था जब तक गोद में बच्चा नहीं आ गया तब तक। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में ये सोचती रहती थी
कि एज अ फादर अंगद कैसा रहेगा, या एज अ फादर के रोल में अंगद हस्बैंड भी जब रहेगा मेरा, तब मेरे साथ में कैसा रहेगा, किन किन चीजों में मैं उस पर रिलाई कर पाऊंगी। क्योंकि देखिए जो फैक्ट है वो बता रही हूँ कि अंगद पे उतना कुछ ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती हूँ, मैं उस पर रिलाई नहीं कर पाती हूँ। उसका रीजन क्या है कि वो थोड़ा सा ना फॉरगेटफुल है, चीजों को भूल जाएगा। मतलब कहीं भी कुछ सामान रखा छोड़ दिया, कुछ भी उसको दिया भी, हैंड ओवर भी किया, अंगद ये रख दो, वो नहीं रखेगा, वो वहीं भूल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ का जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैंने उसके हाथ में सौंप दिया तो वो चीज दोबारा मिलेगी नहीं। इसीलिए मेजोरिटी चीजें जिसमें याद रखने की जरूरत है, कैलकुलेशन की जरूरत है, टाइम पे चीजों को करने की जरूरत है, वो सब डिपार्टमेंट मैंने अपने हाथों पे रखा। तो 12 साल ऐसे ही जी रहे थे, तो मुझे तो पता था मेरे हस्बैंड में क्या अच्छा है और क्या चीज सही नहीं है। तो मैं ये सोचती थी कि जब वो पापा बनेगा तब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, मतलब बच्चे को संभालना एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी है। तो मैं ये सोचती रहती थी, पर एक चीज के लिए ना मैं कंप्लीटली श्योर थी कि अंगद कर लेगा, और वो ये है कि वो केयरिंग बहुत है। मतलब वो थोड़ा सा ना जेंटल है, उसके अंदर नर्चरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। कई बार तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा केयरिंग है और मुझसे ज्यादा अच्छे से नर्चर कर पाएगा। तो ये चीज मुझे पता थी उसके बारे में, क्योंकि शादी के इन 12 सालों में जब तक बेबी नहीं था ना, कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आपको चलता है पता कि आपका पार्टनर केयरिंग है कि नहीं है। मुझे एक बार की इंसिडेंट है जब कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मैं ये श्योर हो गई थी कि अंगद एक अच्छा इंसान है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊं तो निश्चिंत हो सकती हूँ, और बुढ़ापे में भी वो मेरा ख्याल रखेगा। वो तब हुआ था जब मुझे डेंगू हो गया था, शादी के विदिन 2 years की बात है। बहुत बीमार हो गई थी, और उस टाइम पे जिस तरीके से उसने मेरा केयर किया था, डेंगू जब ठीक हो रहा होता है ना तो आपको पूरे बॉडी में इचिंग हो रही होती है, ऐसा लगता है मानो बहुत सारे मच्छर कट कर रहे हैं आपको, तो कभी यहाँ इचिंग कभी यहाँ इचिंग, उससे आप बहुत परेशान हो जाते हो हीलिंग के टाइम पे। तो 2 रात तक अंगद पूरी रात जाग करके वो मेरा पैर में कभी इचिंग कर रहा है, कभी हाथ में इचिंग कर रहा है, कहाँ से तो दौड़ करके जा करके जुगाड़ करके वो लेकर आया था पपीता का जूस, क्योंकि डेंगू में पिलाते हैं, पपीता का जूस बना करके मुझे पिला रहा था। तो मेरा बहुत उसने केयर किया था। शादी के जस्ट 2 साल हुए थे, उससे पहले ऐसा कुछ मौका आया नहीं था, और मेरे अंदर में ये चीज थी कि मेरा इतना ख्याल कोई रख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत लोनली थी, लोगों पर डिपेंड करना ही मैंने छोड़ दिया था। आज भी मैं नहीं करती हूँ, आज भी 80% में सरेंडर नहीं कर पाती हूँ अपने आप को किसी को। पर तब तो ऐसा था कि बिल्कुल गार्डेड थी कि कोई कर ही नहीं सकता कुछ मेरे लिए, कोई नहीं एफर्ट करेगा। पर जब मैंने अंगद का ये एफर्ट देखा था ना, तो मेरी मैरिज का वो बहुत टर्निंग पॉइंट था। एनीवेज, तो वो सब चीजें देख करके, और बाद में तो ऐसे बहुत सारे मौके आए, जो इनफर्टिलिटी का पूरा जर्नी था उसमें जिस तरीके से उसने मुझे हेल्प करी, मतलब हेल्प इन द सेंस कि जब भी मैंने जो डिसीजन लिया उसमें वो मेरे साथ था, मुझ पर ट्रस्ट किया कि ठीक है तुम ये चाहती हो तो तुम ये भी करो, हर तरीके से उसने मुझे सपोर्ट किया। तो वो सब को देखते हुए मैं ये समझ गई थी कि नर्चरिंग है, ये केयरिंग पर्सन है। तो उसके अंदर थोड़ी सी जो फेमिनिन साइड है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे कंप्लीटली कोई ऐसा मैन जो कंप्लीट मैन है, मैस्कुलिन है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हल्का सा फेमिनिन साइड होने से ना इट बिकम्स ईजी टू बी विद देम एक्चुअली, और रन अ फैमिली। तो ये सब मुझे था, इसका मुझे भरोसा था। और दूसरा क्योंकि वो चीजों को लेके ना बहुत अच्छे से काम वो करेगा। मतलब अगर आपने उसे एक सब्जी भी कट करने दे दी तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि वो भले स्लो कट करे, मतलब टाइम लगाए, पर अच्छे से कट करेगा। कोई भी काम आप उसको दे दो तो वो उस काम को अच्छे से करेगा। तो ये भी क्या होता है, बच्चे को संभालने के लिए ये भी जरूरी है कि आप प्यार प्यार से करो, आराम आराम से करो। तो इन 2-3 चीजों की वजह से मुझे ये श्योरिटी थी कि कोई रहे ना रहे, अंगद अगर मेरे साथ है तो हो जाएगा। पर फिर भी ये लगता था कि एक्सप्रेसिव नहीं है तो बच्चे के साथ में कैसे वो प्यार जता पाएगा। काम तो वो कर देगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए ना। आपको डर लगता है एज अ मदर कई बार कि भूल गया कोई चीज, मान लीजिए अगर मैं सो गई, मैंने उसको बोला अंगद रात का एक फीड तुम करवा देना, और क्योंकि वो चीजें भूलता है, जैसा मैंने आपको कहा उतना आप डिपेंड नहीं कर सकते, तो अगर उसको याद नहीं रहा, उसने फीड नहीं दिया और मैं तो उस पर सोच रहे सो गई तो फिर क्या होगा। ये सब मतलब दिमाग में एज अ मदर बहुत कुछ चलता था प्रेगनेंसी के दौरान में कि कैसे मैं फिर रिलाई करूंगी। मैं उसको बोलती भी थी, अंगद तुम तो यार इतना चीजें भूल जाते हो, मोबाइल कहाँ रखा, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी, तुमको सॉक्स भी नहीं पता तुम कहाँ पे रखे हो, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक फाइल, सब कुछ भूलते रहते हो यार, सब मैं मैनेज करती हूँ, मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूंगी इतना छोटा बेबी लेकर के, मुझे रेस्ट की जरूरत होगी और तुम नहीं उठे रात को तो तुमने उसका डायपर चेक नहीं किया तो वो मुझे बोलता था मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा। और मैं सोचती थी अरे यार 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे डर बड़ा लग रहा है। केयर कर लोगे, प्यार भी कर लोगे, पर यहाँ पे कोई गलती कर दोगे और अगर तुम एक्सप्रेसिव नहीं रहोगे ज्यादा तो फिर बेबी से बॉन्ड कैसे बनेगा। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये सब इफ एंड बट्स मेरे दिमाग में रहते थे। पर टू माई सरप्राइज जिन चीजों के लिए मैं श्योर थी कि अंगद अच्छा करेगा वो तो उसने किया ही किया। केयर करके काम को करना, आराम आराम से करना, नींव के लिए सब कुछ।
लेकिन जो मैं डरती थी कि भूल जाएगा, फॉरगेटफुल है थोड़ा सा, वो नहीं हुआ। मतलब स्टार्टिंग में आपको पता ही ना, बच्चे को हर 2.5 घंटे पे रात को फीड करवाना है, हर बार बच्चा उठेगा। तो कुछ फीड ऐसे थे जो अंगद करवाता था, बॉटल फीड में बस पंप करके स्टोर करती थी, और कुछ फीड में उठ के करवाती थी। तो जो फीड उसको करवाना है, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि अंगद वो फीड भूला हो। वो बेचारा अलार्म लगाता था, एक अलार्म नहीं 3 अलार्म लगाता था हर 10 मिनट में कि मैं उठ ही जाऊं, वो उठ जाता था फिर। तो कैसे भी करके, जो भी उसको पता है कि कमी है, मैं भूलता हूं, तो अपना अलार्म पे रिलाई कर लेगा, कुछ टू डू लिस्ट बना लेगा। जिस तरीके से भी उसने किया ना, पर किया ना, सो थैंकफुल कि उसने जो अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभाई ना। मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि मेरी माँ नहीं है या कोई ऐसा लेडी का सपोर्ट नहीं है, सब कुछ अकेले करना है। उसने लिटरली जिम्मेदारी को बांटी। जो कहते हैं ना कि मैरिज का जो एक मीनिंग होता है कि आप एकदम 50-50 पार्टनरशिप लेकर के आगे रहते हो, वैसा उसने किया। जिस तरीके से मैंने 50-50 पार्टनरशिप हमेशा रखी हमारे मैरिज में, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे जो भी है घर चलाने को, गृहस्थी चलाने को, जो भी कुछ करना रहता है, सब में हमने 50-50 किया। और इस जर्नी में आकर के मदरहुड के अंगद ने मुझे 50-50 बिल्कुल इक्वल पार्टनरशिप करके दिखाया कि ये रोल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं इक्वल करूंगा। इतना मुझे अच्छा लगा। और एक्सप्रेसिव नहीं है अंगद, तो मैं सोचती थी कि बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चे के साथ, जब तक आप खुल के हंसोगे नहीं, खुल के मतलब होता है ना, आपको देखा नहीं था पहले किसी बच्चे के साथ खेलते हुए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कितना कर पाएगा। पर वो तो भाई साहब, जो उसके अंदर का टैलेंट कूट कूट के भरा है एक बच्चे से बॉन्ड करने का, वो मुझे पता चला नीव के आने के बाद। और जैसे जैसे नीव ग्रो करते रहा कि भाई मुझसे भी, मैं शायद एक लेवल पे आके मुझे लगता है कि मैं और बच्चा नहीं बन सकती, क्योंकि बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है खेलने के लिए। मेरा इतना ही दायरा है भाई, पर अंगद का तो एकदम अंगद मेंटल लेवल पे आ जाता है नीव के। और नीव के नहीं, सोसाइटी के बाकी बच्चे भी अंकल अंकल जिसके पीछे दौड़ते हैं ना, वो रीजन ही है कि वो इतना अच्छे से जेल करता है, बच्चों के बीच में बैठ के खेलता है। तो सारी जो मेरी थी कि एक्सप्रेसिव नहीं है, वो शायद मेरे लिए ना हो, शायद बाकी लोगों के लिए ना हो, पर नीव के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है भाई। जैसे ही दूध डाला चाय में, चाय भी फट गई, यहाँ का दूध भी फट गया। पहले इसको उबाल लिया होता तो पता चलता कि फटने वाला है, इसमें डालने के बाद उबाला। देखिए, चलिए फ्रेश दूध आ गया तो चाय फिर से चढ़ा दी गई है। और यहाँ पे जो दूध फट गया था उनको एक में कर दिया है, और इसका पनीर बनाऊंगी। कौन सोकर उठ गया? देखिए, नींबू उठ गया सो करके। नींबू पापा के साथ में कैसे सो गया था? कैसे सो गया था? देखिए, एक्टिंग करके दिखाएगा। ऐसे सो गया था, ऐसे करके पूरा एक्टिंग करके आपको खराटा भी मार के सुना सकता है नींबू। कैसे सो गया था? कैसे बोल रहा है? ए नींबू का कार है, और ये तो बहुत प्यारा कार है भाई, छोटा छोटा। पुश 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 करो। वेरी गुड। कितना दूर तक गया? ये वाला खांसी की मेडिसिन डॉक्टर ने दिया है, दिन में 3 बारी पिलाना है, पर ये ना टेस्टी है, मीठा है, तो आनाकानी नहीं करता। कार खेलने लेके जाओगे? नींबू कुछ टॉयज लेके जाता है, बाकी बच्चों के साथ शेयर करके खेलता है ना नींबू। बहुत समझदार है नींबू, शेयर करता है टॉयज। और ये वाला, ये नहीं लेके जाना, ये भी कि वो वाला? वो वाला, ये वाला अच्छा है, छोड़ दो। छोटा वाला, ये वाला जोर से चलता है ना, ये वाला बहुत स्पीड में चलेगा। ठीक है, दोनों ले लो, जाओ लो। इसका पहिया निकल जाता है दीदी, इसका निकल जाता है, कहीं गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। नींबू छोटा वाला लेके जाओ, ये खराब हो जाएगा आंटी बोल रही है। ठीक है, वेरी गुड। देखा आपने कितना समझदार। इससे पहले मैं बोलूं समझदार है। चलो टाटा। नींबू जा रहा है घूमी करने, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। उधर नींव गया नीचे खेलने, और हमारा देखिए क्या परफेक्ट टाइमिंग है कि हमारा चाय रेडी हो गया। अब हम लोग चाय थोड़ा सा टीवी देखते देखते पी पाएंगे। तरीके के जो वीडियोस होते हैं ना, जस्ट वॉक थ्रू वीडियोस अलग अलग कंट्रीज के, ये मुझे देखना इतना ज्यादा पसंद है। तो रिसेंटली अंगद के एक कॉलीग है, उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ भी ऐसे वीडियोस देखती है। तो अंगद ने बोला ये तो कॉमन है यार, मेरी वाइफ भी ऐसी वीडियोस देखती रहती है, और उनकी वाइफ को भी ट्रैवल करना पसंद है, तो मुझे भी पसंद आता है। नया नया ये मेरा ट्रैवल फ्रीक होते हैं, उनको शायद ये सब अच्छा लगता है, पता है। और ना ट्रैवल करना मेरा रीसेंट हॉबी है, अभी हाँ, 2-3 साल से ही ये हॉबी अंदर मेरे पनप चुकी है। पहले मुझे उतना मज़ा नहीं आता था सोच करके, तो इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोस बहुत देखती हूँ। तो कौन कौन है आप लोग में से जो ऐसे ट्रैवल वीडियो जिसमें सिर्फ वॉक थ्रू है, सिंपल 2-2 घंटे का, देखना पसंद करता है? कमेंट करिएगा। आ गया नींबू खेल करके। तो जब भी हम लोग गेट खोलते हैं ना, उसके साथ टाइम पास करते हैं, किससे मिलना है आपको? यहाँ पे कोई नहीं है, नींबू नहीं रहता है। फिर वो देखिए, वो इशारा करेगा, मुझे गोदी लो, मुझे गोदी लो। देखिए कितना खुश है।
देखिए नींबू आप लोग को डरा दिया। नींबू हैलोवीन भूत तो कैसे बनते हैं? हैलोवीन भूत तो कैसे बनते हैं? अंगद जा रहा है नीव को लेकर के थोड़ा बाहर, एक तो घुमा भी देगा और स्नैक्स भी करवा देगा। तो अपना साइकिल पे जाएगा नीवू। 2 दिन भी अगर साइकिल ना चलाया जाए तो इतना धूल हो जाता है ना, बाहर ही रखती हूँ तो हर बारी क्लीन करके ही बिठाना पड़ता है, बहुत धूल लगता है। ब्लैक कलर है ना, दिखता भी ज़्यादा है। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे मुझे बाहर देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ना एक तो सूरज ढल रहा है, ऊपर से बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं, अपने अपने नेस्ट में जा रहे होते हैं, हवा चल रही है, इतना सुंदर लगता है दिखने में ना। बार बार नजर जो है वो बाहर मेरा खींचता रहता है, मैं देखती रहती हूँ। एनीवेज ये दोनों गए नीचे, नीव को बना के दे दिया मैंने उपमा, तो अंगद उसको उपमा खेलते खेलते खिला देगा। मीनवाइल मुझे बनाना है डिनर, तो आधी प्रिपरेशन अभी करूंगी, आधी करूंगी रात को। तो आज प्लान है बनाने का वेज मंचूरियन। दिन में बनवाया था कुक से लौकी, तो पहले अंगद ने बोल दिया था कि लौकी खा लूंगा पर रात में कुछ अच्छा बनाना। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए चॉप्ड कैबेज, चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड अनियन, स्प्रिंग अनियन लीव्स, उसके साथ में कटे हुए लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, नमक, हाफ कप मैदा और 1/4 कप डालना है आपको इसमें कॉर्नफ्लोर। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, अलग से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैबेज वगैरह खुद ही पानी छोड़ता है। फिर आपको राउंड बॉल्स बना लेने हैं एंड ऑयल में इसको आपको डीप फ्राई कर लेना है। मंचूरियन बॉल्स फ्राई करना हो गया और उतनी देर में इतनी गर्मी लग रही थी किचन में, बाप रे मुश्किल होता जा रहा है सच में बिना फैन के खड़े रहना। जब तक कटिंग चॉपिंग कर रही थी तब तक तो फैन ऑन था, फ्राई करते वक्त तो चलेगा नहीं, तो जो गर्मी हुई। पर चलिए मेन काम मेरा हो गया, कटिंग चॉपिंग एंड फ्राइंग भी हो गया। मंचूरियन बॉल्स बन करके रेडी हो गया। अब बारी है ग्रेवी बनाने की, तो उसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट कर लेंगे, थोड़ा से थोड़ा ज्यादा ही है। इसको चलिए थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे कटे हुए लहसुन, ग्रीन चिली, चॉप्ड अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैप्सिकम, थोड़ा सा चॉप्ड कैबेज, चॉप्ड कैरेट। अभी सोया सॉस में थोड़ा सा शुगर ऐड करना है। सोया सॉस के बाद इसमें आपको डालना है थोड़ा सा रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, टमाटो केचप, और उसके बाद इसको हल्का सा आपको मिक्स कर लेना है। फिर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर का स्लरी, कॉर्नफ्लोर और पानी मिक्स करके ऐड कर देना है। फिर नॉर्मल पानी डाल दीजिए जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से। अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना है। फिर जो आपने मंचूरियन बॉल्स बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा इसमें उबाल आने दीजिए, साथ में गार्निश करिए स्प्रिंग अनियन लीव्स के, और आपकी मंचूरियन ग्रेवी बन करके रेडी हो गई। फाइनली बन गया, पर जो हालत हुई है आप देख सकते हो, इतनी गर्मी लग रही थी। अभी तो फिर भी ठीक है, कुछ टाइम के बाद ना तो कुछ खाने का मन करेगा ना कुछ बनाने का मन करेगा, जैसे ही अप्रैल आएगा। वैसे मानसून आ जाएगा तो फिर अलग बात है, बैंगलोर में जल्दी भी मानसून आ जाता है। अच्छा बना बड़ा अच्छा है, मैंने टेस्ट किया, तो अगर आपने कभी ये नहीं बनाया है तो ट्राई करिएगा। रेसिपी तो मैंने आपको दे ही दिया है। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।